देखो आज हम क्या सीख रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पे हम सीख रहे हैं क्या सीख रहे हैं भैया, क्या सीख रहे हैं? कंटिन्यूअस टेंस। क्या सीख रहे हैं? कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए ध्यान देना है, कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे हैं। ठीक है, देखो दिख रहा कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए ध्यान देना है, कंटिन्यूअस टेंस का आज हम सीख रहे हैं लेसन नंबर 6। क्या सीख रहे हैं हम? लेसन नंबर 6। और देखो ध्यान देना, मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि हम कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे हैं लेसन नंबर 6 में। इसमें हम क्या सीख रहे हैं? दुनिया का सबसे सरल तरीका सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं हम? दुनिया का सबसे सरल तरीका। अब देखिए ध्यान देना है, दुनिया का सबसे सरल तरीका क्यों बोला हुआ है, तो ये मैं आपको बता दूं। मीन्स आई वांट टू क्लियर एक्चुअली व्हाई आई एम सेइंग दुनिया का सबसे सरल तरीका। दुनिया का सबसे सरल तरीका इसलिए बोला गया है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, फिर भी उनके जो पॉइंट्स है वो क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया हूं और ये बात मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूं और मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब भी आप मेरी क्लास में आप बैठ रहे हो, चाहे वो आप YouTube के द्वारा बैठ रहे हो, चाहे वो आप डायरेक्ट मेरी क्लास में आकर बैठ रहे हो, या चाहे फिर आप मेरे ऐप के ऊपर जाकर मेरी क्लास को आप देख रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप बैठते हो तो पेन कॉपी पूरी तैयारी से बैठा करो क्लास शुरू होने के 5 मिनट पहले। ऐसे मैं नोटिफिकेशन बहुत देर से देता हूं, बट अभी हम एक टाइम डिसाइड करेंगे कि उतने ही समय में YouTube पर वह लेसन आ जाएगा। देखिए ध्यान देना, हम सीख रहे कंटिन्यूअस टेंस लेसन नंबर 6। दुनिया का सबसे सरल तरीका इसलिए बोला गया है कि आपको इंग्लिश आप हंसते हंसते खेलते खेलते एकदम सरल तरीके से आप समझोगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इंग्लिश इतनी कठिन है या इंग्लिश नहीं जमने वाली लैंग्वेज है। मैं आपको एक ही बात बता दूं कि जितने आप ईमानदारी से और सरल तरीके से तैयार होकर बैठेंगे। देखो ध्यान देना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो या कुछ सीखने के लिए बैठ रहे हो तो आपको पहले तैयारी से बैठना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यह 16,000 रुपए का जो कोर्स है, यह आप YouTube पर हम ये वाला जो कंटेंट है ये हम फ्री में डाल रहे हैं। जब फ्री में डाल रहे हैं तो आप को ये समझना है कि भाई मेरे इतने सारे पैसे मेरे खर्च हो रहे हैं तो मैं देख रहा हूं। आप सोचेंगे कि मेरे को फ्री में मिल रहा है तो आप ना सीख पाओगे, ना ढंग से देख पाओगे, ना आप ढंग से कर पाओगे। बट जिसके अंदर जिद है, जिसके अंदर कुछ करने की तमन्ना है, तो वह निश्चित ही अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। अब देखो ध्यान देना है, मैं आपको बताया हम लेसन नंबर 6 कंटिन्यूअस टेंस में लेसन नंबर 6 सीख रहे हैं। इसको हम सभी को पता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है रहा, रही,
और रहे। देखिए यानी कंटिन्यूअस टेंस में रहा रही रहे, क्यों? जैसे आ रहा है, जा रहा है, गा रहा है। लड़की ने तो आ रही है, जा रही है, गा रही है, बैठ रही है, खड़े हो रही है, गाना गा रही है, डांस कर रही है, लिख रही है, पढ़ रही है, तो रही आया। रहे यानी आप आ रहे हो, आप जा रहे हो, आप गाना गा रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो इस तरीके से होता है। देखो ध्यान देना, कंटिन्यूअस टेंस लेसन नंबर 6 में हम रहा रही रहे सीख रहे। अब देखिए ध्यान देना, लेसन नंबर 1 में, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5। अब लेसन नंबर 6 में हम क्या देख रहे हैं? लेसन नंबर 6 में हम ये देख रहे हैं नॉट कैसे लगाना। तो नॉट कैसे लगेगा? एम के बाद नॉट लगेगा, एम नॉट हो जाएगा, ठीक है, एम नॉट हो जाएगा। इज के बाद नॉट लगेगा, इज नॉट हो जाएगा, और आर के बाद नॉट लगेगा, पी हो जाएगा आर नॉट। पता होना चाहिए हमको नॉट कहां पे लगाना है। तो नॉट हम यहाँ पे नॉट कहां लगेगा? एम के बाद एम नॉट, इज नॉट और आर नॉट। अब देखिए यहाँ पे हम एक छोटा सा पहले टेबल बनाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट का टेबल है, मालूम है सभी को। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में पहले आता है आई, ठीक है, बाद में हम ही लिखेंगे, शी लिखेंगे, और माय फादर, माय फादर, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, जो पहले नंबर पे आता है। अब देखिए, अब यहां पर लिखेंगे यू, वी और गर्ल्स। देखिए देखिए ध्यान देना है। देखिए यहां पर आप देखिए, सभी को दिख रहा है बरोबर? देखिए यहां पे सब्जेक्ट है, क्या है? आई। आई यानी क्या होता है? मैं, ठीक है। ही यानी होता है वह, शी यानी भी होता है वह, और माय फादर यानी मेरे पिताजी। यू यानी होता है आप, और डब्ल्यू ई वी, वी यानी क्या होता है? हम, और गर्ल्स यानी क्या होता है? लड़कियां। गर्ल्स यानी लड़कियां। अब देखिए ध्यान देना, मैं आपको बताया आई को लगेगा एम, ये मैंने आपको बताया था। यहां पे लगेगा इज, ठीक है, और यहां पे लगेगा आर, आर, ठीक है। देखिए यहां पे एम लगा, आई को एम लगता है। ही इज, शी इज, माय फादर इज। क्यों? क्योंकि ये सिंगल है, ये ज्यादा है। यू आर, वी आर, गर्ल्स आर। अब इसके आगे आप नॉट लगेगा। पहले हमने बताया था आपको, हमने क्या पढ़ा था, अभी हम आपको बता रहे क्या पढ़ रहे हैं। देखो जैसे आई एम डांसिंग, यानी मैं नाच रहा हूं। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूं। देखिए आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आई एम सेलिंग, मैं बेच रहा हूं। आई एम सिटिंग, मैं बैठ रहा हूं। आई एम कैचिंग, क्या होता है आई एम कैचिंग यानी? मैं पकड़ रहा हूं। आई एम राइटिंग, यानी क्या होता है? मैं लिख रहा हूं। और आई एम ड्राइविंग, यानी क्या हो गया? मैं चला रहा हूं। अब देखिए यहां पे ये क्या हो गया? कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे V1 को हम आईएनजी लगाते हैं, V1 को आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। V1 यानी मैंने पहले बता दिया हूं, V1 किसको बोला जाता है, V1 क्या होता है। इसको बोला जाता है स्पेशल वर्ब, ठीक है, और इसको बोला जाता है V1 प्लस आईएनजी। इसको बोला जाता है V1 में आईएनजी।
इतना तो आपको शायद सभी को समझ गया होगा। ठीक है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? समझ में आया सभी को? गुड। अब देखो, जहां भी नहीं समझा वहां पे आपने पूछ लेना। ठीक है, देखिए, आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूं। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आई एम सिटिंग, मैं बैठ रहा हूं। आई एम कैचिंग, मैं पकड़ रहा हूं। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। आई एम ड्राइविंग, मैं चला रहा हूं। ये हमने पहले के लेसन में पढ़ लिए। अब आई को एम लग रहा, एम के साथ पूरे सेंटेंस। ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ही इज सेलिंग, वह बेच रहा है। ही इज सिटिंग, वह बैठ रहा है। ही इज कैचिंग, वह पकड़ रहा है। ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। ही इज ड्राइविंग, वह चला रहा है। अब देखिए ध्यान देना, इसके बाद में हम जो लगते हैं उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हमने आपको बताया था। ठीक है, देखिए, आई एम डांसिंग देयर, यानी मैं वहां डांस कर रहा हूं। आई एम प्लेइंग लूडो, मैं लूडो खेल रहा हूं। आई एम सेलिंग पेन्स, मैं पेन बेच रहा हूं। आई एम सिटिंग ऑन अ सोफा, मैं सोफे पर बैठ रहा हूं। आई एम कैचिंग अ बॉल, मैं बॉल पकड़ रहा हूं। आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं स्टोरी लिख रहा हूं। आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं कार चला रहा हूं। देखिए, ये हमने पहले देख चुके हैं, पहले के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेसन में हमने पढ़ लिया है, ये हमने सीख लिया है। आज हम लेसन नंबर 6 में, लेसन नंबर 6 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेसन नंबर 6 में आपको लेसन नंबर 1 भी मिलेगा, लेसन नंबर 2 भी मिलेगा, लेसन नंबर 3 भी मिलेगा, लेसन नंबर 4 भी मिलेगा, लेसन नंबर 5 भी मिलेगा। यानी यह सभी की एक बार एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगी। तो लेसन नंबर 6 बोले तो 1 से लेकर 5th तक की रिवीजन। और लेसन नंबर 6 में हम क्या सीख रहे हैं? निगेटिव। क्या सीख रहे हैं? निगेटिव। यानी लेसन नंबर 6 में हम सीख रहे हैं एम नॉट, इज नॉट और आर नॉट। अब एम के बाद नॉट लगा दो, एम नॉट। इसके बाद नॉट लगा दो, इज नॉट। और आर के बाद नॉट लगा दो, आर नॉट। अब देखिए ध्यान देना है, क्योंकि निगेटिव वाला सेंटेंस। अब देखिए, आई एम नॉट डांसिंग देयर, मैं वहां डांस नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट प्लेइंग लूडो, मैं लूडो नहीं खेल रहा हूं। आई एम नॉट सेलिंग पेन्स, मैं पेन नहीं बेच रहा हूं। आई एम नॉट कैचिंग अ बॉल, मैं बॉल नहीं पकड़ रहा हूं। आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी, मैं स्टोरी नहीं लिख रहा हूं। आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार, मैं कार नहीं चला रहा हूं। अब देखिए, ध्यान देना है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ रहा होगा। समझ में आया आपको? ठीक है, नहीं समझा तो आप मुझे पूछ सकते हो थोड़ा सा। देखिए, नहीं दिखा है तो मुझे बता देना आपने। ठीक है, देखिए, अब ही से लेते हैं। ही इज डांसिंग देयर, यानी वह वहां नाच रहा है। ही इज नॉट डांसिंग देयर, वह वहां नहीं नाच रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग लूडो, वह लूडो नहीं खेल रहा है। ही इज नॉट सेलिंग पेन्स, वह पेन नहीं बेच रहा है। ही इज नॉट सिटिंग ऑन अ सोफा, वह सोफे पर नहीं बैठ रहा है। ही इज नॉट कैचिंग अ बॉल, वह बॉल नहीं पकड़ रहा है। ही इज नॉट राइटिंग अ स्टोरी, वह स्टोरी नहीं लिख रहा है। ही इज नॉट ड्राइविंग अ कार, वह कार नहीं चला रहा है। ही यानी लड़का होता है। शी से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? शी इज नॉट डांसिंग देयर, वह वहां नहीं नाच रही है। शी इज नॉट प्लेइंग लूडो, वह लूडो नहीं खेल रही है। शी इज नॉट सेलिंग पेन्स, वह पेन नहीं बेच रही है। शी इज नॉट सिटिंग ऑन अ सोफा, वह सोफे पर नहीं बैठ रही है। शी इज नॉट कैचिंग अ बॉल, वह बॉल नहीं पकड़ रही है। शी इज नॉट राइटिंग अ स्टोरी, वह कहानी नहीं लिख रही है।
शी इज नॉट ड्राइविंग अ कार, वह कार नहीं चला रही है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना, देखो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। अब जैसे हमने शी से कितने बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे आप 7 बन रहे, लेकिन अपन अपने मन से आपको 40 से 50 सेंटेंस आपको मन से बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, ध्यान देना है। शी इज नॉट यहां से, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। शी इज, अब अपन अपने मन से बनाएंगे, शी इज वर्किंग इन द ऑफिस, यानी वह ऑफिस में काम कर रही है। शी इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, वह स्टेज पर खड़े हो रही है। शी इज रीडिंग हिंदी, वह हिंदी पढ़ रही है। शी इज अराइजिंग इन द मॉर्निंग, वह सुबह उठ रही है। शी इज अटेंडिंग द क्लास, वह क्लास में उपस्थित हो रही है। शी इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रही है। शी इज कमिंग इन अ क्लास, वह क्लास में आ रही है। शी इज ओपनिंग अ डोर, वह दरवाजा खोल रही है। शी इज नॉट ओपनिंग अ डोर, वह दरवाजा नहीं खोल रही है। शी इज गिविंग रिस्पेक्ट, वह रिस्पेक्ट दे रही है। शी इज नॉट गिविंग रिस्पेक्ट, वह रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। अभी हम निगेटिव बता रहे हैं, यानी नॉट कैसे लगाना, और नॉट हटा दिए तो वो सेंटेंस क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। कैसे, शी इज नॉट हैंडलिंग अ कैमरा, वह कैमरा इस्तेमाल नहीं कर रही है। शी इज यूजिंग माई कार, वह मेरी कार यूज कर रही है। शी इज नॉट सिटिंग ऑन द चेयर, वह चेयर पर नहीं बैठ रही है। शी इज नॉट वियरिंग अ हेलमेट, वह हेलमेट नहीं पहन रही है। आया आपको समझ में? डू यू हैव एनी क्वेश्चन, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? तो जैसे शीज का बनाया है, कैसे माय फादर का बनाना है। माय फादर इज नॉट डांसिंग देयर, यानी मेरे पापा वहां नहीं नाच रहे हैं। माय फादर इज नॉट प्लेइंग लूडो, मेरे पापा लूडो नहीं खेल रहे हैं। माय फादर इज नॉट सेलिंग पेन्स, मेरे पापा पेन नहीं बेच रहे हैं। माय फादर इज नॉट सिटिंग ऑन अ सोफा, मेरे पापा सोफे पर नहीं बैठ रहे हैं। इस सेंटेंस को आपको कॉपी में पहले ये अच्छे से लिखना है, बढ़िया टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के बाद में पहले आपको टेबल से प्रैक्टिस करना है। जब आप टेबल से प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस बनाना बहुत सरल है। V1 ऑलरेडी हमने फाइल में इसकी पीडीएफ बनाकर फाइल में डाले हैं। यूट्यूब में नहीं डाले हैं तो यूट्यूब में भी इसकी फाइल बनाकर हम डाल देंगे V1 की फाइल, इससे आपको V1 ढूंढने में तकलीफ ना हो। ओके, आई है, एम नॉट है, V1 है, और ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है ऑब्जेक्ट कैसे लगाना है। लेकिन जब हम कोई दूसरा, जब हम जब इंग्लिश का नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में हम ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे लगाना। लेकिन मेरी आपसे फिर एक नम्र विनती है कि यदि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने एक जगह पर बैठते हैं और पेन कॉपी लेकर बैठते हैं, यदि आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं तो निश्चित ही आपको समझेगा भी, आपको आएगा भी, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं दुनिया की सबसे सरल तरीके वाली क्लासेस में इंग्लिश सीख रहा हूं। अब बहुत दिन दूर नहीं, जिस दिन सर्वसाधारण बच्चा भी जो बड़ी बड़ी ट्यूशंस, बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं लगा पाता है और घर में बैठकर भी गारंटी के साथ में दुनिया का सबसे सरल तरीके के द्वारा आप इंग्लिश सीख सकते हो। और इंग्लिश आप केवल सीखेंगे नहीं, हंसते हंसते, खेलते खेलते, इंटरेस्ट के साथ और बहुत आनंद से आप सीखोगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यदि हो, कोई कंफ्यूजन है, तो आप चैट बॉक्स में चैट के द्वारा बता सकते हैं कि आपको यह प्रॉब्लम आया था, और हम नेक्स्ट वीडियो में इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपका प्रयत्न करेंगे। तो यह 6 लेसन तो हमने आपको बताया है। एक बार आर से भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यू आर नॉट डांसिंग देयर, आप वहां नहीं नाच रहे हो। यू आर नॉट प्लेइंग लूडो, आप लूडो नहीं खेल रहे हो। यू आर नॉट सेलिंग पेन्स, आप पेन नहीं बेच रहे हो। यू आर नॉट सिटिंग ऑन अ सोफा, आप सोफे पर नहीं बैठ रहे हो। यू आर नॉट कैचिंग अ बॉल, आप बॉल नहीं पकड़ रहे हो। यू आर नॉट राइटिंग अ स्टोरी, आप स्टोरी नहीं लिख रहे हो। यू आर नॉट ड्राइविंग अ कार, आप कार नहीं चला रहे हैं। यू आर नॉट
टीचिंग मी, आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हो। यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हो। यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क, आप होमवर्क नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, आप कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। यू आर नॉट डूइंग जीडी, आप ग्रुप डिस्कशन नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट अर्निंग मनी, आप पैसे नहीं कमा रहे हो। तो हमने आपको आय से बताया, ही शी माय फादर। तो आय से यहाँ पे जितने बनते उतने हैं, ये बनाओ, आय से बनाओ और अपने मन से 25 सेंटेंस, 30 सेंटेंस, 40 सेंटेंस, मीन्स जितने भी पॉसिबल होता है आपको, जितने आप ज्यादा बनाओगे उतने आप जल्दी सीखोगे। इसको सेंटेंस बनाकर आप इंग्लिश को इजी तरीके से सीखोगे भी। अभी हम इंग्लिश को लिखना सीख रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश की प्रैक्टिस सीख रहे हैं, और कुछ ही दिनों के बाद में हम इंग्लिश में कैसे बात की जाती है, इंग्लिश को किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, इंग्लिश इजी तरीके से कैसे आप आराम से बोल सकते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और आपने इतने अच्छे से पढ़ा, इसको इतने अच्छे से ध्यान दिया, इतने अच्छे से आप सीख रहे हो, इसके लिए हम आपके दिल से आभारी है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।